कई बार हम अपनी परेशानियों का सल्यूशन ढूँढने के लिए जगह-जगह भटकते हैं, मगर हमें ये नहीं पता होता कि वो सॉल्यूशन हमारे पास ही है। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने आज की कहानी से क्या सीखा। एक बार एक रेगिस्तान में एक पक्षी अधमरी हालत में पड़ा होता है। उसके सारे पंख झड़ चुके होते हैं, मतलब उसके बहुत ही ख़राब हालात होते हैं, ऐसे कि ना तो वो जी पा रहा होता है अच्छे से और ना ही वो अच्छे से मर पा रहा होता है। उसी समय वहाँ से गरुड़ भगवान जी आते हैं, जो कि विष्णु भगवान का वाहन भी माने जाते हैं। तो वो वहाँ से आते हैं, वो उससे पूछते हैं कि भाई तू कैसा है? तो वो कहता है कि मेरे बहुत बुरे हालात हैं, मैं ना तो अच्छे से जी पा रहा हूँ और ना अच्छे से मर पा रहा हूँ। तो फिर वो पक्षी उनसे पूछता है कि आप यहाँ कैसे, आप कहाँ जा रहे थे? तो वो उसे कहते हैं कि मैं स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। तो वो पक्षी कहता है, अच्छा अगर आप स्वर्ग लोक जा रहे हो तो मेरा एक संदेश आप देवदूतों तक लेके जाना। वो कहता है ठीक है। फिर जैसे ही गरुड़ जी द्वार पर पहुँचते हैं, वो देवदूतों से पूछते हैं कि नीचे रेगिस्तान में एक पक्षी बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो देवदूत उनसे कहते हैं कि ये सब उसके ही कर्मों का फल है। अभी उसको 7 साल और इस कष्ट को सहन करना है। और फिर गरुड़ भगवान जी कहते हैं कि उस पक्षी ने मुझे ये कहा है कि वो कब ठीक होगा, कैसे ठीक हो। फिर वो देवदूत गरुड़ भगवान जी से कहते हैं कि तुम उसको सिर्फ ये बोलो कि वो हर चीज़ के लिए भगवान का धन्यवाद करता जाए। वो भी जाते हैं और उसको वैसा ही कहते हैं। उसके बाद एक दिन क्या होता है, जो रेगिस्तान की जो रेत है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसके लिए वो तपन सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी वो भगवान का धन्यवाद करता है और देखते ही देखते वहाँ पर हरियाली आ जाती है, हरा भरा हो जाता है रेगिस्तान। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इतनी प्यास कि मानो प्यास के मारे उसकी जान ही चली जाए, मगर वो फिर भी भगवान को धन्यवाद बोलता है और देखते ही देखते वहाँ पर पानी का तालाब भर जाता है। उसके बाद उसके जो पंख हैं वो पूरी तरह से झड़ जाते हैं, पूरी तरह से झड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी भगवान को धन्यवाद बोलता है और देखते ही देखते उसके जो पंख हैं वो धीरे-धीरे आना शुरू हो जाते हैं। और कुछ दिन के बाद गरुड़ भगवान जी भी वहाँ से आते हैं और वो देखते हैं कि वो तो ठीक हो गया। फिर उनको याद आता है कि देवदूत तो मुझसे कह रही थी कि उसको अभी 7 साल ऐसे ही कष्ट और झेलने हैं, मगर ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। तब वो वापस जाते हैं और देवदूतों से पूछते हैं कि आपने तो कहा था कि अभी उसको 7 साल तक और ऐसे ही कष्ट सहन करना है, अब वो तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। तब वो देवदूत कहते हैं कि उसने भगवान के हर दिए कष्ट के लिए धन्यवाद बोला, यानी कि उसने मान लिया कि भगवान हमारे साथ जो भी करता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है और भगवान हमारे जो कष्ट होते हैं ना भगवान हमारे सारे कष्टों को खुद पे लेते हैं और हमें कुछ ही कष्ट भुगतने होते हैं। और ये तब भी होगा जब हम अपने कर्मों को एक्सेप्ट करें कि ये सब कुछ हमने ही बुरा किया हुआ है, किसी न किसी जन्म में हमारे द्वारा ही ये कर्म बुरा किया होगा, हमने ही बुरा किया होगा किसी इंसान का, तभी आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए आप भी जीवन में हमेशा भगवान का धन्यवाद करें। वो जो दे रहा है वो अच्छा दे रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी से कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।